भाई साहब, आज तुम्हारा भाई इतिहास की सबसे खतरनाक और सबसे डरावने हिस्से को दिखाने के लिए आया है। आज का ये जो वीडियो है ना, पूरा देखना। तुम्हारा भाई ये जो बता रहा है ना, ये शायद ही किसी ने बताया होगा। ये किला तकरीबन 1100 साल पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि एक समय हुआ करता था जब राजा परमाल ने इस किले की नींव रखी और इस किले में उन्होंने अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था। कहते हैं कि यहाँ चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात रहते थे और महोबे के लिए सेना यहाँ पर युद्ध की शिक्षा लिया करती थी। इतनी सारी सेना यहाँ पर रहा करती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब राजा परमाल और अलाउद्दीन के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, तब उस समय यह किला जो खंगार शासक यानी कि जिनका नाम खेत सिंह था, खेत सिंह खंगार जी, जिनके अधिकार में आ गया और उसके बाद उन्होंने इस किले पर लंबे समय तक शासन किया। लेकिन उसी समय यहाँ पर दिल्ली का एक शासक आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ राजा सोहनपाल की बेटी जिसका नाम था केसरदाई, जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती की चर्चाएं चारों तरफ फैली हुई थी और उसकी खूबसूरती की चर्चाएं सुनकर ही वो यहाँ पर आता है। अभी हम इस दरवाजे से भीतर चल रहे हैं क्योंकि ये भूल भुलैया है, कई सारे रास्ते फूटे हुए और इसमें गुम जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। कहते हैं कि केसरदाई जो थी ना, देखो ऐसे रास्ते फूटे हुए हैं इसमें, भूल भुलैया जैसे। कहते हैं कि केसरदाई जो राजकुमारी थी, जो रानी थी, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसकी चर्चाएं देश दुनिया में फैली हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ पर आता है तो केसरदाई से मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ पर आता है तो केसरदाई से विवाह करने की शर्त रखता है। छुप कर देख लेता है कि बहुत खूबसूरत है। राजा सोहनपाल इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं। फिर इसके बाद वह एक षड्यंत्र रचता है और ये किले का आंगन देख लो, ऐसा है। और फिर यहाँ पर इतना खूनी संग्राम होता है भाई साहब कि कह नहीं सकते यहाँ पर कितना खूनी संग्राम हुआ था। इतिहास में दर्ज है ये बात कि यहाँ पर जो संग्राम हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसकी युद्ध के छींटे आज भी इन दीवारों पर देखे जा सकते हैं। ये सदियों पुराना ये किला